शादी से पहले देख सकता है, लेकिन शादी के बाद जीवन में नहीं देख पाएगा। आजकल कलयुग में देखा जाए तो लोग जब बेटे की शादी करते हैं तो बोलते हमें 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, क्योंकि हमारा बेटा नौकरी कर रहा है, इतना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि बेटे को आप इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो आपको दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। बेटा अगर कार मांगे कार तो न दो, चलेगा। बच्चा आपका कार मांगे न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संस्कार बहुत जरूरी है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण आता है। एक बाप के 3 बेटियां, और वो बड़ी बेटी की शादी कर रहा था तो दामाद बारोठी पे बैठा था, रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए। ससुर जी बोले ऐसी कोई मांग पहले तो थी नहीं, अब तुम्हें गाड़ी चाहिए, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं जो गाड़ी दे दे। बोले मैं बारात वापस ले जाऊंगा, गाड़ी नहीं मिली। बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले बेटा मेरे 3 बेटियां हैं, एक नहीं है, अगर बड़ी वाली को दे दी तो 2 और है, उनका भी फर्ज बनता, उनको भी देनी है, और हमारी 25-30 हजार की नौकरी है, इतने में गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, तो इसलिए आप मान जाइए। लेकिन दामाद जिद कर गया, पिता लाचार हुआ। बाप ने यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे करके दादा जब दामाद को गाड़ी दी तो जब विदा करा के दामाद आए तो सुबह ही सुबह उसने अपनी पत्नी को गाड़ी में बिठाया और बोले हमारे यहाँ का रिवाज है, रस्म है कि जब शादी करा के लाते हैं तो मंदिर लेके जाते हैं। तो भाई बगल वाली सीट पे बीवी को, पत्नी को बिठाया और बिठा के महाराज गाड़ी इतनी स्पीड में है, भगा रहा है। बेटी ने अपने पति को समझाया साहब धीरे चलाइए। अब धीरे कैसे चलाएं, खुद के बाप को लगो हो तो वो तो धीरे चलो, खुद के बाप को अगर पैसा लगो है गाड़ी में तब तो धीरे चला, फ्री मिल गई अब तो चला नहीं। मंदिर के सामने पहुंचे तो भिखारी सड़क पार कर रहा था, विकलांग था, पैर नहीं थे, बैसाखियों का सहारा लेके जा रहा था। जब तक बुजुर्गों गाड़ी कंट्रोल हुई तब तक छूने से बची। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी कि तेज भगा रहे थे, गुस्से में आग बबूला हो गए और गाड़ी से नीचे उतरे और भिखारी से कहा क्यों रे, लंगड़ा तो है, अन्ना भी हो चुका, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? अरे अगर तू मर जाता तो तेरे रोने वाले नहीं थे, अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हरजाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी हाथ जोड़ा, साहब गलती हो गई, माफ करना, गलती हो गई। वो नहीं मान रहे, साहब गाड़ी के नशा में चूरे। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। साहब बोले तू पागल है क्या, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। अरे तुझे ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, पागल है क्या? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और एक बात कही, जबान संभाल के बात करो। क्यों? इसके तो पैर नहीं है और घर से भी गरीब है, तब ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक, और तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगा तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे तो पैर भी ठीक ठाक है और तुम घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो दादा कहते हैं कि चाहे मंदिर के अंदर हो, चाहे मंदिर के बाहर हो, चाहे मंडप के नीचे हो, क्वालिटी अलग अलग है। भिखारी सबैयो बोलियो गोविंद भगवान की। लिखा है ओ तेज के ठेकेदार लेके लला को गोद सुनीति, फूटी
फूट के रोई, बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है कोई। अरे दर्शन हुई है कोई, विधाता के दर्शन हुई है कोई, बतलाए दीजिए लाल रे के दर्शन हुई है कोई। माँ दर्शन करेगी? बोले हाँ लाला। द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने जननी के ढेंग कियो, द्वादश मंत्र जाप ध्रुव जी ने मैया के ढेंग कियो। अरे दर्शन दे दिखाए रे ओ लसियो करियो इयो। धन्य धन्य मात के ऐसे ललाट लय जियाई, धन्य धन्य मात सुनीति पूत तो लय जियाई। दे मैया को बरदान रे के रबिए अधुराई। मैया चादर मेली वही, ज्ञान को सावन ले ले ली। माँ तारी चादर मेली वही, ज्ञान को सावन ले ले ली। दर्शन दिए महाराज। धीरे धीरे समय बीता। दादा जब ध्रुव शादी के योग्य हुए तो ये भागवत का प्रमाण है। ध्रुव के ये जो ध्रुव थे, राजा उत्तानपाद ने 2 शादियां की थी। ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। ध्रुव की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी है शिशुमार की पुत्री भ्रमी, इसके 2 पुत्र हुए थे कलप और बत्सर। और दूसरी पत्नी है वायु की पुत्री इला, इनके पुत्र हुए उत्कल। ध्रुव ने 2 शादियां की। ध्रुव के जो छोटे भाई थे जिनका नाम था उत्तम, जो सुरुचि का बेटा है, वो एक दिन शिकार खेलने के लिए चला। और ये हमारे परम श्रद्धेय जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह चल रहा है, फौजी साहब श्री रणधीर यादव जी, उनकी तरफ से 501 रुपए आए हुए हैं। भगवान से कामना करती हूँ कन्हैया 501 रुपए से सम्मानित कर रहे। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें और धर्म के कार्यों में सदैव ये अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। कान्हा जी की असीम अनुकंपा परिवार पर बनी रहे। और फौजी में कहूँ खट्टे उपट्टे न हुए। कान्हा जी हमेशा परिवार में संपत्ति बनाए रखें, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। उत्तम चला है कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए। तो वहां कुबेर की बेटी बैठी हुई थी। जवाब दिया भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो।
तो उत्तम बोला कि मैं पानी तो तभी पीऊंगा जब तेरे साथ में विवाह कर लूंगा। मैंने पहले भी बताया, विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी। औरत पे लला विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो, पागल मत बनो, क्योंकि लिखाई कलयुग की सच्चाई बताती हूं। पर नारी